नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी और आज के सामने आपके सामने जो वीडियो लेके आए हैं ये रहेगा हमारा पार्ट 15 जो हमारा पर आपका सिपाही परिवर्तन सिपाही का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए ये हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। 15वां पार्ट है आज। इससे पहले 14 पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। ठीक है, जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। साथ ही आप वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो करते हैं, ठीक है, एक रफ पेज लीजिए। रफ पेज में आपसे 1 से 100 तक क्या करिए नंबर लिखिए और उनमें बताइए। जैसे ही मैं यहाँ सॉल्व बताता हूँ क्वेश्चन को, आपको जितने क्वेश्चन आते हैं आप उसमें टिक कीजिए और लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताइए कि आपका स्कोर इतना बन रहा है। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन होगी, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो क्या होगा, एकदम से बूस्टअप होगा। ठीक है, चलो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे पहले हमारे हिंदी के रहेंगे 20 क्वेश्चन। ठीक है, फिर 10 क्वेश्चन हम रीजनिंग के करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन में जिसमें जीएस में हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन रहेंगे, इकोनॉमी के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, साथ में ज्योग्राफी के क्वेश्चन रहने वाले हैं, साइंस के क्वेश्चन रहेंगे और ज्योग्राफ और साथ में यहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, साथ में उसके बाद जो 40 क्वेश्चन रहेंगे हमारे उत्तराखंड के, उसमें हम क्या करेंगे, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर भी करेंगे और उत्तराखंड का जो जीके और जीएस है हम उसको भी करेंगे। ठीक है, आप अंत तक बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको इसके बाद कौन सा जो आपको लगता है कि उत्तराखंड के कोई टॉपिक करने हैं तो वो भी आपको करवाएंगे हम। चलो, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हिंदी का। निम्नलिखित, ठीक है, निम्नांकित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? यहाँ पे देखिए, विकास, प्रशंसा, दुष्कर या फिर शुश्रूषा। तो क्या है यहाँ पे, आप देख सकते हैं जो शुश्रूषा ये क्या है, यहाँ पे अशुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है शुश्रूषा। ठीक है, दूसरा है पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किस किस में हुआ है? ठीक है, कहाँ पे हुआ है? देखिए, पंचांग, पंचांग, पंचाडंग या फिर पंचांग। तो यहाँ पे किस में हुआ है आप देख सकते हैं, तो इसमें हुआ है आपका पंचांग में हुआ है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? ठीक है, जो द्वित्व है उसका शब्द किस में नहीं हुआ है? सच्चा, कुत्ता, बलगा या फिर बग्गा। तो किस में नहीं हुआ है आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो आप हमारा वल्गा है, यहाँ पे उसका शब्द का यहाँ पे प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए, जबकि शब्द में क्या होता है, एक ही प्रकार के दो व्यंजन वर्ण लगातार एक साथ आ जाते हैं, जैसे जैसे उन्हें द्वित्व कहते हैं। कि जैसे यहाँ आप देख सकते हैं तोता 2 बार आया है, यहाँ पे आधा गौ और गौ 2 बार आया है, यहाँ सच्चा है, पर यहाँ पे देख रहे लौ नहीं, लौ के बाद गौ था यहाँ पे, इसलिए हमारा इसमें क्या हुआ है, शब्द में द्वित्व नहीं आया हुआ है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चौथा क्वेश्चन है करने की इच्छा। ठीक है, जो करने की इच्छा के लिए शब्द होगा, जो करने की इच्छा के लिए शब्द होता है वो क्या रहता है आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या उसको क्या कहते हैं करने की इच्छा के लिए? मुर्मुसा कहते हैं, बुमुक्षा कहते हैं, जिज्ञासा जिज्ञासा कहते हैं या फिर चिकित्सा कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका चिकित्सा कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है यहाँ पे? ठीक है, देखिए, ध संयोग सघोष है, महाप्राण है, दंतई है। ब सघोष है, ओष्ठ है या महाप्राण है। चौ अघोष है, तालव्य है या अल्पप्राण है। ठीक है, या ख कंठस्थ है, कंठज है, कंठ है या महाप्राण है या फिर अघोष है। तो इसमें से कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट में गलत? जो ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है आपका बघ सगोश ओष्ठ महाप्राण नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं जो हमारे घोष होते हैं, सगोश होते हैं, अघोष क्या होते हैं, पहले और दूसरे हमारे अघोष होते हैं, फिर बाकी 2 3 4 5 क्या हो गया हमारे सगोश होते हैं। और इसी क्रम में जो दूसरा होता है और चौथा होता है ये महाप्राण होते हैं, 1 3 और 5 अल्पप्राण होते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में हमारा बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। छठा है बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अभ्र, जीमूत, वारिद या फिर मरकट। तो कौन सा नहीं है आप देख सकते हैं, जो मरकट है वो क्या होता है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे सातवां क्वेश्चन है हमारा सुंदर विशेषण का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? सुंदरा, सुंदरी, सुंदरी या फिर सुंदरा। तो ये जो होता है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे सुंदरी क्या होता है, सुंदर का स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, स्त्री रूप जो होता है वो होता है। आठवां है होनहार विरवान के होत चिकते पात। ठीक है, होनहार विरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? चिकने पत्तों वाला पौधा सुंदर लगता है, होनहार बालक के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं, उद्यान का शौक होना, या चिकने पत्तों से लगता है कि पौधा वृक्ष बनेगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा, होनहार बालक के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नौवां क्वेश्चन है अन्वेषण का संधि विच्छेद होता है। ठीक है, क्या होता है? अन प्लस वेक्षण होता है, अनु प्लस ऐसण होता है, अनु प्लस ऐसण होता है या फिर अनव प्लस ऐसण होता है। तो अन्वेक्षण का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो ये रहता है आपका अनु प्लस ऐसण रहता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है इसमें। और इसमें कौन सी संधि रहेगी यहाँ पे? यहाँ पे इसमें रहेगी यण संधि आपकी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे यण संधि। चलिए
अगला है यहाँ पे 10वां क्वेश्चन हमारा, व्यक्तित्व पत्र किसके मध्य लिखा जाता है? व्यवसायियों के मध्य, सरकारी अधिकारियों के मध्य, सगे संबंधियों के मित्रों के मध्य, या फिर पाठक और संपादक के मध्य? तो किसके बीच लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है आपके पास सगे संबंधियों के बीच क्या लिखा जाता है आपका यहाँ पे व्यक्ति पत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन यहाँ पे, आपका भविष्य उज्जवल हो, ठीक है। वाक्य है, इच्छावाचक की बात कर रहा है यहाँ पे, आज्ञावाचक होता है, विधानवाचक या फिर संकेतवाचक। तो यहाँ पे आपका भविष्य उज्जवल हो, तो यहाँ पे क्या हो रही है उसकी, ये उसका यहाँ पे इच्छा की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इच्छावाचक हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस भाषा वैज्ञानिक ने कुमाऊनी की 12 बोलियाँ निर्धारित की हैं? लोकरत्न गुमानी पंत, तोता कृष्ण गैरोला, नरेंद्र सिंह नेगी या डॉक्टर त्रिलोचन पांडे जी? तो किसके द्वारा की गई हैं? तो ये की गई डॉक्टर त्रिलोचन पांडे जी के द्वारा क्या की गई है? कुमाऊं की 12 बोली भाषा निर्धारित की है। 13वां है, दामिनी का पर्यायवाची शब्द है हाथी, स्त्री, विद्युत या फिर वर्षा? तो दामिनी का पर्यायवाची क्या होता है? तो दामिनी का पर्यायवाची होता है आपका विद्युत होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। साथ में क्या होते हैं इसके? सौदागामिनी, चंचला, तड़ित, बिजली आदि इसके रहते हैं, ठीक है। और हाथी के क्या रहते हैं आपके? हाथी के रहते हैं गज रहता है, ठीक है, गज होता है, हस्ती होता है, दंती होता है, ठीक है। और साथ में जो वर्षा होती है, वर्षा ही क्या रहते हैं? बरखा कहते हैं वर्षा को। उसके बाद बरसात कहा जाता है, बौछार कहा जाता है, और वृष्टि भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। स्त्री के क्या रहेंगे? ललना, नारी, ठीक है। साथ में कामिनी हो गया, कामिनी और दंती, ठीक है। ये हो गया हमारे पर्यायवाची शब्द। 14वां क्वेश्चन है, उद्दत का विलोम शब्द होता है उद्दंड, विनीत, उग्र या फिर स्वतंत्र? तो क्या रहता है? तो ये रहता है आपका विनीत रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 15वां क्वेश्चन, बहुब्रीहि समाज का उदाहरण है घनश्याम, नवरत्न, मृगनयनी या फिर सेनापति? तो क्या रहता है यहाँ पे आपका? तो मृगनयनी रहता है, ठीक है। तो इसका अगर समय विग्रह करेंगे तो मृग के समान नयन, जिसकी क्या है मतलब किसी की दूसरे की बात हो रही है यहाँ पे। किसकी बात हो रही है? जैसे कोई सुंदर स्त्री के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? न तो पूर्ण पद ही प्रधान है और न ही उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। तो ये इसे बहुब्रीहि समाज कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 16वां क्वेश्चन है, मंदिर के अंदर रहन वारी मंदिर के अंदर अनदर रहाती, ठीक है। क्या लिखा है? मंदिर के अंदर रहनवारी मंदिर के अनदर रहाती है। ये इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, उपमा अलंकार है, यमक अलंकार है या फिर रूपक अलंकार है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका? इसमें आपका यमक अलंकार है, ठीक है। जहाँ क्या होता है? एक ही शब्द बार बार आए लेकिन प्रत्येक बार उसका क्या होता है? अर्थ क्या होता है? अलग होता है। उसमें क्या उसको क्या कहते हैं आप? यमक अलंकार होता है वहाँ पे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 17वां क्वेश्चन, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह है विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण या फिर विधेय? तो क्या होते हैं? तो वो होते हैं आपके विशेष्य होते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस शब्द की क्या होती है विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। 18वां क्वेश्चन है यहाँ पे, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है, ठीक है। अल्पविराम, योजक चिन्ह, विस्मयाबोधिक या फिर उद्धरण चिन्ह? तो कौन सा होता है? तो ये होता है आपका योजक चिन्ह होता है, ठीक है, ये वाला। 19वां क्वेश्चन है यहाँ पे, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? ठीक है, संधि कहते हैं, समास कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं या फिर प्रत्यय कहते हैं? तो क्या कहा जाता है इसको? तो इसको संधि कहा जाता है, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है? वर्णों का मेल होता है, ठीक है। अगर शब्दों का मेल बोलेगा तो वहाँ पे समास होता है, और जहाँ पे वर्णों का मेल होता है वहाँ पे संधि कहते हैं उसको। 20वां क्वेश्चन है यहाँ पे, संधि के प्रकार होते हैं, ठीक है। संधि कितने प्रकार की होती है? ठीक है, तो ये होती है आपकी एक प्रकार की, दो प्रकार की, तीन प्रकार की या चार प्रकार की? तो संधि होती है तीन प्रकार की, ठीक है। तो कौन कौन सी होती है? पहली होती है आपकी स्वर संधि, ठीक है। दूसरी होती है आपकी व्यंजन संधि, और तीसरी होती है आपकी यहाँ पे विसर्ग संधि, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए, ये थे हमारे हिंदी के क्वेश्चन। अब हम करेंगे यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है। भाग 2 में हमारे रहेंगे 40 क्वेश्चन, जिसमें हम जीएस और प्लस रीजनिंग रहेगी यहाँ पे। देखिए, अब यहाँ पे 21वां क्वेश्चन है। देखिए, 21वां क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, शब्द कैंपेन में के अक्षरों को अगर अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान पर अपरिवर्तित होंगे? यहाँ पे खोला गया, ठीक है। तो कितने अक्षर होंगे जो अपरिवर्तित होंगे? आप देख सकते हैं, ठीक है। कैंपेन लिखा, इसको क्या करेंगे हम? पहले ए आता है हमारा, फिर ए आता है, ठीक है। दूसरे में हमारा सी आएगा, फिर जी आएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके बाद जी, मतलब जैसे ऑर्डर में लगाना है। फिर आई आएगा, ठीक है, फिर एम आएगा, फिर एन आएगा, फिर पी आएगा। तो इसमें देखना है कि कितने अक्षर सेम आएंगे।
देखिए तो जो ए अक्षर है क्या है, उसका स्थान क्या हो रहा है, अपरिवर्तित रहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। एक ही शब्द क्या हो रहा है, अपरिवर्तित, बाकी सब चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे। 22वां क्वेश्चन है, जब एक दीवार घड़ी से समय अपराह्न 3:25 दिखाता है तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच न्यून कोण क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, उसको आप याद रख लो, ठीक है। ये फॉर्मूला रहता है आपका 30h-11/2, ठीक है, इंटू एम, ठीक है। जो एच होता है वो आवर को रिप्रेजेंट करता है और एम होता है मिनट को करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे करना है। अब यहाँ पे देखिए आप अगर दिया क्या है, ठीक है, 30 दिया हुआ है, ठीक है, इंटू हम क्या करेंगे, एच कितना है, 3 बजा हुआ है, ठीक है, -11/2 करेंगे और उसके बाद जो हमारा एम है वो कितना है हमारा 25 है यहाँ पे, ठीक है, इंटू 25 हो जाएगा ये। इसको मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर करके। देखिए कैसे करेंगे इसको, ये था 30 था, इंटू 3 -11/2 इंटू 25, ठीक है, हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया वैल्यू। अब अगर इसको देख लेते हैं तो 3 या 9, तो 9 हो जाएगा, 90 माइनस, अब इसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे तो 25 इंटू 11 करेंगे, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 37.5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू होगा जो, तो हमें मिलेगा 47.5, ठीक है। तो 47.5 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। इसको ऐसे ही करना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद करना है यहाँ पे, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप इजीली वहाँ पे कर सकते हैं, इजीली यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे सवाल को। चलिए 24वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उस वेन आलेख का चयन करें जो दिए गए वर्णों को बेहतर दर्शाता है, ठीक है। देखिए शुतुरमुर्ग, सांप और मेढक, ये तीनों क्या है, अलग अलग हैं। देखिए शुतुरमुर्ग अलग अलग है, मेढक अलग है और यहाँ पे सांप अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट बन जाएगा, ठीक है। चलिए 25वां क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी कूट भाषा में मुफसा, ठीक हो, ये उपन्यास फास्ट लिखा जाता है तो सोनेट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे लिखा हुआ है, इनके द्वारा कुछ नहीं किया गया है, यहाँ पे सिंपली इनका क्या कर दिया, वैल्यू इनको चेंज कर दिया गया। देखिए जैसे एम था, यू था, एफ था, ठीक है, ए था, एस था और ए था, तो इसको क्या कर दिया है इनके द्वारा, यू एम ए एफ ए एस, इसको देख सकते हैं, एम इनने यहाँ लिख दिया, एम यहाँ लिख दिया, ठीक है, इनको चेंज कर दिया, यहाँ एफ, यहाँ ए, एस यहाँ, ए यहाँ। तो यहाँ पे जो हमारा सोनेट है इसमें यही करेंगे, यहाँ पे ओ आ जाएगा, यहाँ पे एस आ जाएगा, यहाँ पे एन एन ही रहेगा, ठीक है। देखिए ओ एस एन एन टी और ई, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा, ओ एस वाला कौन सा है, ये है, ठीक है, एन एन, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा ये। 26वां क्वेश्चन है, उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो दी गई प्रश्न आकृति में सन्निहित है। देखिए ये जो फिगर है, ये दिए हुए हैं 4 फिगर, इस हमको इसमें देखना है कि ये कहाँ पे सन्निहित है इसके अंदर, ठीक है। देखिए अगर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए अगर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका जो फर्स्ट वाला फिगर, ये वाला फिगर हमारा बना हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा इधर पे बना हुआ है, ठीक है, अंदर साइड में, ये देख सकते हैं आप, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो और बाकी सेकंड वाला इस टाइप से हमारा कोई नहीं बन रहा है पूरा त्रिभुज, ये गलत हो जाएगा। डी इस टाइप से हमारा कोई फिगर नहीं बन रहा है और ये भी नहीं बन रहा, ठीक है, चार में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 27वां क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति का चयन कीजिए। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, विषम आकृति का यहाँ पे चयन करना है, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे क्या था, देखिए त्रिभुज था, अंदर कितनी थी, पाँच भुजाएं थी, ठीक है, बाहर 3 थी, अंदर 5 थी। और सेकंड वाले में क्या हो रहा है, यहाँ पे इसमें 4 थी, इसमें 5 थी, अंदर 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजेस क्या हो रहे हैं, अब देख सकते हैं कि जो छोटी आकृति है, सभी विकल्पों में क्या है, छोटी आकृति जो है भुजाओं की संख्या बड़ी आकृति की भुजाओं से क्या है, संख्या से अधिक है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में सेम यही चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए बाहर 3 थी, अंदर 4 थी, बाहर 4 थी, अंदर 5 थी, बाहर 4 थी, अंदर 5 थी, बट यहाँ पे देखिए बाहर 5 हो गई है, अंदर 4, तो उल्टा हो गया है। तो ये हमारी क्या है, विषम है, अलग है सबसे, ठीक है। 28वां क्वेश्चन है, दी गई प्रश्न आकृति का सही जल प्रतिबिंब बोलाएंगे, ठीक है। अब जल प्रतिबिंब क्या होता है, नीचे बनता है, अगर दर्पण प्रतिबिंब बनता है तो वो इधर बनता है, ठीक है। अब जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जो ये वाला होगा ये इधर चले जाएगा, ए पॉइंट, ठीक है, तो ये पलट जाएगा पूरा, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है इस टाइप से, देखिए ये गलत, ये ऊपर को बना हुआ है, ये भी गलत, ये दोनों है, बट इसमें क्या देखिए ये लाइन एक ही है, ये भी सिंगल लाइन है, तो यहाँ पे देखिए 2 लाइन हो गई है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा 29वां क्वेश्चन, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, ठीक है। देखिए पहले में क्या हुआ है, यहाँ पे है
फिर इसको छोड़ के यहाँ पे आया हुआ है तो यहाँ छोड़ के यहाँ पे बनेगा, ठीक है, इस टाइप से फिगर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर इस टाइप से हमारा कोई बना हुआ है, देखिए ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 30वां क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में अगली आकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या था आपका, 4 थे, यहाँ पर भी 4 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। अब अगले वाले में क्या हुआ है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसके अगले में ये 3 है और यहाँ पर भी 2 हैं, तो अगला जो फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा, तो देख सकते हैं अगला जो फिगर होगा फिर से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बनेंगी, देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है, देखिए 3 3 ये वाला, तो ये हमारा राइट बन जाएगा। तो सी किसने है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 31वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नॉन वोलेटाइल स्मृति का उदाहरण है, ठीक है। कैश मेमोरी, रैम, रोम या इसमें से कोई नहीं, तो कौन सी है, तो देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रोम होता है वो क्या होती है, नॉन वोलेटाइल स्मृति का उदाहरण होती है, ठीक है। 32वां क्वेश्चन है, प्रोग्राम्स के एरर को कहा जाता है, बग्स कहते हैं, ओवरलुक्स आइटम कहते हैं, ब्लंडर कहते हैं, या फिर गलतियां कहते हैं। तो क्या कहा जाता है इसको, इसको बग्स कहते हैं, ठीक है। प्रोग्राम में जो भी गलतियां होती हैं उनको बग्स कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज किस प्रकार की भाषाओं के उदाहरण हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता लैंग्वेज, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मध्य स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो किस टाइप से हैं, तो ये हैं आपके निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण, ठीक है। 34वां क्वेश्चन है यहाँ पे, इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एंड वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है, इसको क्या कहते हैं, चैट कहते हैं, ईमेल कहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं या फिर स्पैम कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार आपने पूछा हुआ। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है उसमें क्या होता है, आपका ऑडियो और वीडियो क्या होता है, दोनों उसमें वार्तालाप करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 35वां क्वेश्चन, जो अधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डेटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ताओं की सेवा को अस्वीकार करता है तथा या उनके लक्ष्यों के लिए समस्याएं उत्पन्न करता है, तो क्या कहलाता है, ठीक है। व्हाइट हैट हैकर कहते हैं, क्रैकर कहते हैं, प्रोग्रामर कहते हैं या फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उसको, तो इसको कहा जाता है क्रैकर कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो क्रैकर वो लोग होते हैं जो किसी नेटवर्क में क्या कहते हैं, सिस्टम में जो क्या कहते हैं किसी अधिकृत टाइप से क्या कहते हैं पहुंच प्राप्त करते हैं, ठीक है। और या बहुत वो डेटा को, किसी के डेटा को क्या कहते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा जो साइबर क्राइम वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो दूसरों के साइबर क्या कहते हैं डेटा में जाके उसके एंटीवायरस क्या करते हैं, उन चीज़ों को क्या कहते हैं, उनका डेटा को क्या करते हैं अपने उसमें लेते हैं या हैक कर देते हैं। तो उसी को यहाँ पे क्या कहा जाता है, आपका डेटा को नष्ट करना, वैध उपभोक्ताओं को अस्वीकार करने को, ठीक है। इसको क्रैकर कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी क्रम में आप वीडियो को अंत तक देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे हमें भी क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है एक, और मोटिवेशन टाइप मिलता है, और आगे को वीडियो बनाने के लिए हमको क्या होती है और ज़्यादा उत्सुकता होती है, ठीक है। अगला कुछ 36वां क्वेश्चन है, मौखरी राजवंश के अंतिम शासक कौन थे जिनकी मृत्यु के बाद मौखरी राजवंश हर्षवर्धन के अधीन हो गया था, यह वर्मा, हर्षवर्धन, शील वर्मा या फिर वीरभद्र। तो कौन थे, तो ये थे आपके यह वर्मा थे, ठीक है। जो मौखरी राजवंश के अंतिम शासक थे यह वर्मा, जिसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ था, मौखरी राजवंश क्या हुआ था, हर्षवर्धन के अधीन हो गया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। 37वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे, अशोक के, नागार्जुन के, कनिष्क के या फिर हर्ष के। तो किसके थे, तो ये थे आपके कनिष्क के क्या थे, समकालीन थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। बौद्ध जो विद्वान के अश्वघोष, उनके कनिष्क के समकालीन थे, जिन्होंने क्या किया था, बुद्धचरित संस्कृत में लिखा था। आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये याद करिएगा, जो बुद्धचरित है उसको संस्कृत में लिखा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 38वां क्वेश्चन, अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई थी, ठीक है। 1940 में, 1942 में, 1946 में या फिर 1936 में। तो कब की गई थी, तो 1942 में क्या हुआ था, यहाँ पे अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई थी अगस्त में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जहाँ पे 8 अगस्त की बात है, जहाँ पे डू एंड डाई का नारा भी दिया गया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और नारा किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया था आपका गांधी जी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 39वां क्वेश्चन, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी, 1853 में, 1850 में, 1854 में या फिर 1890 में। तो कब स्टार्ट हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1853 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कहाँ पे हुई थी, तो और ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, ठीक है। और कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने भारत के जितने भी क्या थे गवर्नर जनरल थे या फिर वाइसराय थे, उनके ऊपर पूरी उनके कार्य, उनका जो टाइम पीरियड था, इंपॉर्टेंट वीडियो डाली हुई है, आप जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्या होता है कि जो वाइसराय और गवर्नर जनरल होते हैं उससे कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए तो ये था आपका जो बम्बई से
ठाणे तक जो 1853 में 34 किलोमीटर की क्या चली थी यहाँ पे ट्रेन चली थी, ठीक है, पहली ट्रेन। अगला क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन, गीजा का महान पिरामिड, ठीक है, किस देश में स्थित है? इराक में, मिस्र में, लेबनान में या फिर इजराइल में? तो कहाँ पे है? तो आपका मिस्र में क्या है, आपको पता होगा मिस्र में क्या है, इजिप्ट में। वहाँ पे जो पिरामिड है वो क्या है, वो महान गीजा के महान पिरामिड है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 41वां क्वेश्चन है यहाँ पे, जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली या फिर दिल्ली? तो इन्हें जनसंख्या वाइज पूछा है, तो आप देख सकते हैं जो दिल्ली है वो सबसे ज़्यादा क्या है, पॉपुलेशन वाला है, ठीक है। 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? ठीक है, आप देखा होगा आपने, जो ईस्टर्न की जो यहाँ अरब सागर में गिरती हैं वो क्या डेल्टा बनाती हैं, और जो वेस्टर्न गिरती हैं वो क्या एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गोदावरी क्या होती है, ये ईस्टर्न साइड जाती है। कावेरी क्या है, ये भी ईस्टर्न में जाती है। ताप्ती क्या है, ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। और महानदी ये भी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। तो इसमें कौन सी रिवर क्या होती एस्चुरी बनाएगी? तो आपकी जो ताप्ती रिवर है वो क्या बनाएगी, यहाँ पे एस्चुरी आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको ज्योग्राफी के बारे में ये पता है जब, तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 43वां क्वेश्चन है, विश्व में चावल उत्पाद में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो कौन सा स्थान है यहाँ पे? तो भारत का यहाँ पे दूसरा स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। यहाँ पे विश्व में क्या होता है, 20% क्या करते हैं चावल हम लोग यहाँ पे उत्पादन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 44वां क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम हरित क्रांति किस राज्य में आई थी? पंजाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल में? तो कहाँ पे आई थी? तो भारत में हरित क्रांति पहली कहाँ आई थी? पंजाब में आई थी। 45वां क्वेश्चन है, उप अल्पाइन व अल्पाइन वन पाए जाते हैं, कितनी ऊंचाई पे पाए जाते हैं? ए है 900 से लेकर 1800 मीटर की ऊंचाई पर, बी है 600 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर, सी है 2700 मीटर से अधिक पे, या डी है 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पे? तो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पे क्या पाते हैं? अल्पाइन वन पाए जाते हैं। 46वां क्वेश्चन है हमारा, मुख्य सूचना आयुक्त कितने वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं? ठीक है, 60 वर्ष तक, 45 वर्ष तक, सॉरी 65 वर्ष तक, 41 वर्ष तक या फिर 62 वर्ष तक, ठीक है। तो कितने वर्ष तक करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपके करते हैं आपके 65 वर्ष तक, ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त जो होते हैं, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए भारत के अभी मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। 47वां क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल, महाधिवक्ता, मुख्यमंत्री या फिर राष्ट्रपति? तो कौन होते हैं? तो ये होते हैं आपके मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। 48वां क्वेश्चन है, नगरपालिका को भारतीय संविधान की अनुसूची 12 के अंतर्गत कितने विषयों पर कार्य करने का अधिकार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, नगरपालिका को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दे दिया गया था 1992 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और 11 इसको अनुसूची 12 में रखा गया था, जो हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं उसमें 12 अनुसूची में रखा गया है, ठीक है। और 11 अनुसूची में आपके पंचायत होते हैं, ठीक है। जो पंचायत होते हैं आपके जो क्या बनाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायत हो गया। अब यहाँ पे पूछा गया कि नगर पालिका भारतीय संविधान की अनुसूची में जो कितने विषय पर अधिकार प्राप्त है, इसको कानून बना सकती है, ठीक है। 27 विषय, 25 विषय, 18 विषय या फिर 12 विषय पे? तो कितने विषय बना सकती है? तो ये आपके 18 विषय पे क्या कर सकती है, बना सकती है, ठीक है। और साथ में जो हमारी पंचायत है वो क्या करती है, वो आपकी 29 विषयों पर क्या बना सकती है, 29 विषय पर क्या कर सकती है, कार्य का अधिकार मतलब विषय पे क्या करती है, अपने कानून बना सकती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए 49वां क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने कितने वर्षों तक के लिए ग्लोबल सेंटर के साथ परमाणु ऊर्जा साझेदारी से संबंधित समझौता ज्ञापन को आगे बढ़ाया है? ठीक है, 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष या 15 वर्ष के लिए, ठीक है। तो ये 10 वर्ष हैं, इसके लिए बढ़ाए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में इनकी तरह क्या किया गया है, इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं, ठीक है। 50वां क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद पर गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, अब राज्यपाल की बात आ रही है तो कौन दिलाएगा यहाँ पे? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर मुख्यमंत्री? तो ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, अगर राज्यपाल के प्रश्न में बात किया जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है, जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो हाईकोर्ट होते हैं, हाईकोर्ट के, वो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको शपथ दिलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर राष्ट्रपति की बात आएगी तो जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं मुख्य न्यायाधीश, वो इसको आते हैं, ठीक है। यहाँ पे उत्तराखंड की जो नई हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनी है, कौन बनी है? रीतू बाहरी जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, इसको आप याद कर सकते हैं, रीतू बाहरी जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 51वां क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 3री पंचवर्षीय योजना में, 4थी पंचवर्षीय योजना में या फिर 6ठी पंचवर्षीय योजना में? तो कब दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ठीक है। इसका जो टाइम था वो था 1971 के टाइम पे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसको दिया गया था।
और बाद में कहते हैं कि राजीव गांधी जी के द्वारा भी इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, 52वां क्वेश्चन है, भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है? ठीक है, चाय और कॉफ़ी के उत्पादन में, कच्चे चमड़े के उत्पादन में, उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जो भूरी क्रांति है उसका वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपके जो उर्वरकों के उत्पादन की वृद्धि के लिए भूरी क्रांति का यहाँ पे बल था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 53वां क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्ष 2002-3 में इंदिरा महिला योजना तथा महिला समृद्धि योजना के स्थान पर महिलाओं के आर्थिक उत्थान के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? स्वावलंबी योजना, आर्थिक निर्भरता योजना, स्वयंसिद्धा योजना, या फिर समक्षता योजना? तो कौन सी यहाँ पे शुरू की गई थी? तो ये की गई थी आपकी स्वयं सिद्धा योजना यहाँ पे शुरू की गई थी। ठीक है, अगला 54वां क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, विदेशी आय होती है सम्मिलित, अप्रत्यक्ष कर होता है, पूंजी खपत भत्ता, या फिर प्रत्यक्ष कर। तो क्या रहता है? तो इसमें आपका पूंजी खपत भत्ता क्या रहता है? इंक्लूड रहता है, इसलिए सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक रहती है। ठीक है, यहाँ इसमें एक चीज़ ये भी देखने लायक है, जो सकल राष्ट्रीय आय होती है देश की, उसमें क्या होता है, आय में एक पैमाना होता है, जबकि सरल घरेलू उत्पाद केवल घरेलू उत्पाद स्रोत से क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, वो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। 55वां क्वेश्चन है, यूएनडीपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन यूएनडीपी डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी मानव विकास, ठीक है, जो एचडीआई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग कौन सी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो एचडीआई है, ह्यूमन मानव विकास रिपोर्ट, उसको कौन निकालता है? तो उसको यूएनडीपी निकालता है। ठीक है, बहुत। और साथ में यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वर्ल्ड, ठीक है, विश्व विकास सूचकांक कौन निकालता है? विश्व की बात करेगा तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक उसको निकालेगा। ठीक है, अभी आपका जो हाईकोर्ट स्टूडेंट का पेपर हुआ था, ठीक है, 17 मार्च को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें भारत की जो 2020 के अकॉर्डिंग कौन सी रैंक थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भारत की 131वीं रैंक थी। ठीक है, चलिए 56वां क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसका आयोजन हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। नीरज चोपड़ा ने पुरुषों के भाला फेंक प्रतियोगिता में एकमात्र स्वर्ण पदक जीता था। भारत ने इस स्पर्धा में 3 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक जीते थे। भारत इस स्पर्धा की पदक तालिका में संयुक्त 18वें स्थान पर रहा था। ठीक है, इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट, कौन सा गलत है? ठीक है, सत्य पूछा गया है, तो इसमें भारत ने इस स्पर्धा में 3 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 6 जीते थे, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 57वां क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में पता है कि टोटल कितने पदक हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगर इसको आप देखेंगे तो भारत के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया था, टोटल 29 पदक जीते गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से 12 गोल्ड थे, ठीक है, 8 रजत थे, और उसके साथ ही 9 जो बचे आपके वो कांस्य पदक थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। टोटल यहाँ पे 29 पदक जीते गए थे। 57वां क्वेश्चन है, मोहम्मद मोइज जी वर्ष 2023 में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ठीक है, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, या फिर ओमान? तो किस देश के हैं? तो ये हैं आपके मालदीव के हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि अभी पता है आपको इंडिया और मालदीव के रिलेशन जो है खराब हो चुके हैं। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। और इनको जो अपॉइंट हुए हैं, ये अक्टूबर में अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 में। चलिए 58वां क्वेश्चन है यहाँ पे, क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम। अब ठीक है, अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम बताने के लिए पूछा गया इनके द्वारा। देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल महासागर कौन सा सबसे बड़ा महासागर है, फिर कौन से उससे छोटा महासागर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, जो प्रशांत महासागर है वो सबसे बड़ा है, उसके बाद अंटार्कटिक महासागर है, फिर हिंद महासागर है, फिर सबसे छोटा क्या है, उससे छोटा है आपका आर्कटिक महासागर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद करिएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट हो जाएगा। 59वां क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के मापदंड कौन कौन से हैं? ठीक है, जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है उसमें क्या क्या चीज़ें मापी जाती हैं? आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा का अवसर, स्वास्थ्य उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण, या उपरोक्त सभी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें क्या होती है, जिसमें आर्थिक भागीदारी, साथ में शिक्षा, स्वास्थ्य एंड राजनीतिक सशक्तिकरण, इन चारों को यहाँ पे देखा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो मुख्य जो विश्व आर्थिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म, इसको ये जेंडर गैप इंडेक्स निकालता है, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है आपका, ये आपका स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में, बहुत इंपॉर्टेंट है स्विट्जरलैंड। 60वां क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, और इसलिए भी न्यूज़ में है क्योंकि अभी रिसेंट में क्या हुआ था कि पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न था। ठीक है,
राजीव गांधी खेल रत्न, इसका नाम चेंज करके अभी इसका नाम मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए, और इसमें पुरस्कार राशि 25 लाख रुपए यहाँ पे दी जाती है। अब होंगे हमारे उत्तराखंड के क्वेश्चन यहाँ पे 40 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 61वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गांधी सरोवर किस हिमनद के निकट स्थित है? बंदरपुछ, चोड़ावारी, मिलन या फिर पिंडारी? तो कहाँ पे है? तो ये है आपका जो चोड़ावारी ग्लेशियर है उसके बगल में एक प्रसिद्ध गांधी सरोवर हिमनद भी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और यहाँ पे क्या हुआ था, गांधी जी की अस्थियों का क्या किया था, यहाँ पे विसर्जित किया गया था 1948 में। 52वां क्वेश्चन है, सॉरी 62वां क्वेश्चन है, चमोली जिले का जनसंख्या घनत्व है कितना है? 62 प्रति व्यक्ति किलोमीटर, 44 प्रति व्यक्ति वर्ग किमी, 47, ठीक है। जनसंख्या घनत्व है, तो डेंसिटी की बात कर रहा है यहाँ पे, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। तो चमोली की कितनी है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चमोली यहाँ पे 49 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है। और पहले स्थान, सबसे प्रथम स्थान पे कौन है? 41 पे है आपका उत्तरकाशी, सबसे ज़्यादा कम यहाँ पे कहाँ पे है? उत्तरकाशी में है। साथ दूसरे में आपका चमोली आता है। चलिए 63वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर सामान्यतः वर्षा मात्रा कितनी है? ठीक है, बढ़ती है या घटती है, स्थिर रहती है या पहले घटती है फिर बढ़ती है? ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर दक्षिण से उत्तर की ओर, अगर ये उत्तराखंड के प्रोस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है, ये उत्तराखंड जब मैप हो गया इस प्रोस्पेक्ट में बोलेंगे, अगर आप दक्षिण साउथ में है, साउथ से नॉर्थ की ओर जाएंगे, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि वर्षा की मात्रा घटेगी या बढ़ेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है? वर्षा की मात्रा घटती है अगर हम क्या करेंगे, दक्षिण से क्या करेंगे, उत्तर की ओर जाएंगे। तो 64वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र स्थित है? उधमसिंह नगर में, चमोली में, हरिद्वार में या फिर चंपावत में? तो कहाँ पे है? तो यह आपका उधमसिंह नगर में है, ठीक है। 66वां क्वेश्चन है, मसूरी शहर का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आयरिश अफसर फ्रेडरिक यंग को, यूसुफ आदिल को, अल्बुकर्क को या फिर सर आयरकुट को? तो किसको माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आयरिश अफसर फ्रेडरिक यंग को माना जाता है, ठीक है। इनको ही मसूरी शहर का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। और 30 नवंबर, ठीक है, 30 नवंबर 1786 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? आइलैंड में हुआ था, ठीक है। और 18 वर्ष की आयु में सेना में भर्ती हो गए थे, ठीक है। और इनके द्वारा देहरादून में इनका क्या किया, स्थानांतरण किया गया कल 1814 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 67वां क्वेश्चन है, रामायण काल में वाराणसी का राज्य गढ़वा क्षेत्र था, उसकी राजधानी थी अलकापुरी, ज्योतिषपुरी, सौम्यकाशी या फिर मृंगतुंग, ठीक है। तो कहाँ पे थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थी आपकी ज्योतिषपुर में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 68वां क्वेश्चन, उत्तराखंड का गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, इंद्रमन बलोनी को, माधव सिंह भंडारी को, हर्षदेव ओली को या फिर श्रीदेव सुमन को? तो उत्तराखंड का गांधी किसको माना जाता है? तो इंद्रमल बलोनी जी को उत्तराखंड गांधी कहा जाता है, ठीक है। 69वां क्वेश्चन है, कोटा खर्रा आंदोलन उत्तराखंड का संबंध किससे है? ठीक है, जो कोटा खर्रा आंदोलन था उत्तराखंड में हुआ था, तो ये किस चीज़ के लिए संबंधित था? विद्यार्थियों से, महिलाओं से, वकीलों से या फिर किसानों से रिलेटेड था? तो किससे रिलेटेड था? तो ये था आपका किसानों से रिलेटेड था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका उद्देश्य था उत्तराखंड में जो तराई के क्षेत्र में सीलिंग कानून को लगाकर क्या करना था, जो क्या था कि मतलब जो आपका उत्तराखंड के जो तराई क्षेत्र है, ठीक है, उसमें सीलिंग कानून को लागू कराकर भूमिहीन किसानों को क्या कहते हैं, भूमि वितरण करना, इसका क्या था, मेन मोटो था, ठीक है। 70वां क्वेश्चन है यहाँ पे, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1995 में, 1912 में, 1991 में या फिर 1919 में? ठीक है, जो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1912 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 71वां क्वेश्चन है, कोइराला नदी का संगम काली नदी से किस स्थान पर होता है? ठीक है, पंचेश्वर में होता है, जौलजीबी में होता है, तवाघाट में होता है या फिर सरमुल में होता है? तो कोइराला नदी का संगम कहाँ पे होता है, काली नदी? तो ये होता है आपके कहाँ होता है? पंचेश्वर में होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये उत्तराखंड के मैप के पर्सपेक्टिव में जो काली रिवर होती है पिथौरागढ़ से यहाँ से बहते हुए आती है, और यहाँ शारदा नदी, इसको शारदा बोला जाता है आगे, और यहाँ पे पिथौरागढ़ और फिर चंपावत, चंपावत में यहाँ पे क्या होता है, पंचेश्वर जगह है चंपावत में, तो यहाँ पे क्या होता है, नदियों का क्या होता है, यहीं पे संगम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनेरी भाली परियोजना सेकेंड की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? ठीक है, 304 मेगावाट, 400 मेगावाट, 450 मेगावाट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कितनी है? तो जो मनेरी भाली परियोजना सेकेंड है इसकी 304 मेगावाट क्या है, क्षमता है, ठीक है। 73वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पिछले पर्वतीय जिलों के विशेषतः एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति कब घोषित की गई थी? 1 अप्रैल 2006, 1 अप्रैल 2008, 2 अक्टूबर 2008, 1 अप्रैल 2010 को? तो कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 2008 को ये नीति लागू की गई थी, ठीक है। 74वां क्वेश्चन है, किस औद्योगिक स्थान में दवा एवं जड़ी बूटी संबंधित उद्योग स्थापित किए गए हैं? सैलाकुई देहरादून, काशीपुर उधमसिंह नगर, लाल कुआं नैनीताल या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो आपका जो सैलाकुई है देहरादून में, यहाँ पे क्या होता है, दवा एवं जड़ी बूटी संबंधित उद्योग क्या है, स्थापित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 75वां क्वेश्चन, भद्रराज देवता का मेला कहाँ लगता है? मसूरी देहरादून में, रानीखेत अल्मोड़ा में, ज्वालानगर हरिद्वार में, काशीपुर उधमसिंह नगर में? ठीक है,
तो ये मेरा कहाँ पे लगता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये मसूरी में लगता है। और इसी क्रम में अगर आपने अभी तक यहाँ पे जो उत्तराखंड के प्रसिद्ध मेले हैं, ठीक है, चैप्टर डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो अगर आपने नहीं देखे तो उसकी वीडियो बन चुकी है, आप जाके प्ले स्टोर में उसको देख सकते हैं, ठीक है। 76वां क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग में किस स्थान पर सीता जी पृथ्वी में समाई गई थी? सो कौन सी जगह पे? हिमयान पट्टी में, बिसौन पट्टी में, शीतोष्ण पट्टी में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पे? तो आपकी जो शीतोष्ण पट्टी है वहाँ पे क्या होता है, सीता माता जी पृथ्वी में समाई थी, ठीक है, ऐसी कहावत है। 77वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड में ऐपण संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐपण अभी क्या हुआ, ऐपण को अभी जीआई टैग भी मिला हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। भित्ति चित्र से, धरातल चित्र से, मेहंदी कला से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ऐपण है उत्तराखंड में वो किससे संबंधित है? तो ये आपका धरातलीय चित्रण से प्रसिद्ध है, ठीक है। 78वां क्वेश्चन है, श्रावण व पौष माह में 22 दिन तक सात्विक जीवन बिताते हुए देवताओं की स्तुति करने वाला त्यौहार कहलाता है? बैसी, बग्वाल, जन्मोपूर्ण्यो, या फिर गंगनाथ। तो कौन सा होता है? तो आपका जो बैसी होता है, ठीक है, श्रावण व पौष माह में 22 दिन तक क्या होता है, सात्विक जीवन बिताते हुए देवताओं की स्तुति करने वाला त्यौहार बैसी कहलाता है, ठीक है। 79वां क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र के ऊंचाई वाले स्थानों पर कौन सी बोली बोली जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड की जो कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी भाषाएं हैं, अभी उसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं। आपने देखा होगा उत्तराखंड की जो संस्कृति है, यूके पेपर ऐसी काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहा है इसके ऊपर, और इसके ऊपर हमारे द्वारा वीडियो बनाई गई है, आप जाके प्ले स्टोर में देख सकते हैं, जिसमें हमने शब्द उत्तराखंड के जो शब्दकोश हैं, जो लोकोक्तियाँ हैं, जो कहावतें हैं, ठीक है, ओखंड जिसको कहा जाता है, वो चीज़ें वहाँ पर वीडियो बनी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें जो गढ़वाल क्षेत्र के ऊंचाई वाले स्थानों पर कौन सी बोली जो ली जाती है? राठी, गगपरिया, लोहब्या, या फिर जौनसारी। तो कौन सी बोली जाती है? तो इसमें जौनसारी वाली बोली से आती है, खासकर ये मान सकते देहरादून जिले में, ठीक है, जो जौनसार वाला एरिया है वहाँ पे ज़्यादा बोली जाती है। 80वां क्वेश्चन है, योजना आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का स्तर कब प्रदान किया? 2 मई 2001 को, 5 अप्रैल 2001 को, 7 अप्रैल 2001 को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कब किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट आगे क्वेश्चन पूछ भी सकता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। तो 2 मई 2001 को क्या किया गया था, इसको संस्तुति मिली थी। 81वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय छात्रावास योजना के माध्यम से प्रतिवर्ष किस कक्षा के छात्रों को छात्रावास में प्रवेश दिया जाता है? कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 9, या फिर कक्षा 10 में? तो जो आपका कक्षा 6 के विद्यार्थी होते हैं, इनको क्या होता है, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय छात्रावास योजना के माध्यम से प्रतिवर्ष क्या दिया जाता है, यहाँ पे प्रवेश दिया जाता है, ठीक है। 82वां क्वेश्चन है, संगीत शिक्षा के लिए भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान देहरादून से संबंध महाविद्यालय इनमें से कौन सी एक नगर में नहीं है? ठीक है, देहरादून में नहीं है, उत्तरकाशी में नहीं है, अल्मोड़ा में नहीं है, या फिर पौड़ी में नहीं है। तो ये कहाँ पे नहीं है? तो ये आपका उत्तरकाशी में नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 83वां क्वेश्चन, पंचबद्री में से भविष्य बद्री कहाँ स्थित है? ठीक है, रैनी गांव में, सुबाही गांव में, आदि बद्री में, या फिर उर्गम में? तो पंचबद्री में से जो भविष्य बद्री है वो कहाँ पे स्थित है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपका सुबाही गांव में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 85वां क्वेश्चन, 84वां क्वेश्चन है आपका, भीम गुफा कहाँ स्थित है? ठीक है, तो भीम गुफा आपका केदारनाथ में, गिरसा में, पिथौरागढ़ में, या फिर श्रीनगर में? तो कहाँ पे अवस्थित है? तो ये है आपका केदारनाथ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भीम गुफा कहाँ है? केदारनाथ में है। 85वां क्वेश्चन है, सूर्यकुंड व नंदाकुंड किस जिले में स्थित है? पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, बागेश्वर, या फिर चमोली में? तो ये है आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। अभी न्यूज़ में इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे पार्वती कुंड में है एक, और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पे दिवाली के टाइम पे 12 अक्टूबर पे यहाँ पे क्या गया, विजिट किया गया था। साथ में जागेश्वर मंदिर में भी विजिट किया गया था, अल्मोड़ा में डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 86वां क्वेश्चन है, किस जलप्रपात के झरने में स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाता है? केम्प्टी फॉल जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात, वसुधरा जलप्रपात, या फिर बिरथी जलप्रपात? ठीक है, तो देहरादून में आपका सहस्त्रधारा जलप्रपात है, वहाँ पे अगर आप स्नान करते हैं तो कहा जाता है कि चर्म रोग वहाँ पे ठीक हो जाते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और यहाँ पे इसमें जो होती है गंधक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए ये शुद्ध माना जाता है, ठीक है, इस टाइप से चर्म रोग के लिए। 87वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नगर मंदाकिनी तट पर स्थित है? देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, या फिर बद्रीनाथ? ठीक है, तो कौन सा है? तो ये है आपका रुद्रप्रयाग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुद्रप्रयाग नगर मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है, ठीक है, और मंदाकिनी अलकनंदा नदी के संगम पर यह नगर अवस्थित है। तो क्या होता है यहाँ पे, कोई आया था कि मंदाकिनी और अलकनंदा का रुद्र रूप, ठीक है, इसको याद रखना। तो रुद्रप्रयाग में अवस्थित है। 88वां क्वेश्चन है, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य उत्तराखंड में कहाँ दिखाई देता है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नैनीताल में, मसूरी में, कौसानी में, या माड़ा में? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ सैलानी आते हैं देश विदेश से देखने के लिए। तो ये मसूरी में होता है, ठीक है। मसूरी में और क्या है आपका, लवासना है, लाल बहादुर शास्त्री जो एडमिशन अकेडमी है, यहाँ पे IAS की ट्रेनिंग होती है, ठीक है, ये बहुत फेमस है इसलिए। 89वां क्वेश्चन है,
कोणाधारी वनों का प्रमुख वृक्ष है? सागौन, पाइन, चीड़ या फिर बर्च? तो कोणाधारी वनों का कौन सा है? तो यह है आपका चीड़ है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। चीड़ कोणाधारी वनों का प्रमुख वृक्ष है। 90वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कौन से जंतु विलुप्त संकटग्रस्त के कगार पे है? ठीक है, कस्तूरी मृग, बारहसिंगा, माउंटेन क्वेल या फिर ये सभी? तो कौन कौन से हैं? तो ये सभी क्या है, उत्तराखंड में संकटग्रस्त कगार पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। 91वां क्वेश्चन है, केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना मुख्यतः किस वन्यजीव के संरक्षण के लिए की गई थी? हाथी के लिए, कस्तूरी मृग के लिए, तेंदुए के लिए या फिर हिमालयन भालू के लिए? तो किसके लिए की गई थी? तो यहाँ पे कस्तूरी मृग के लिए की गई थी, ठीक है। केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1972 में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। और ये कहाँ पे है? चमोली व रुद्रप्रयाग जनपद में है। इसका जो एरिया है वो कितना है? 975 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन है 92वां क्वेश्चन, उपोष्ण कटिबंधीय वनों से सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा है? उसमें उपोष्ण कटिबंधीय वनों में, ठीक है, साल है, सागौन है, देवदार है या फिर खैर है? तो कौन सा है? तो ये है आपका साल। 93वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका गठन उत्तराखंड की विद्युत ट्रांसमिशन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया है? ठीक है, यूपीसीएल का किया गया है, पीटीसीएल का किया गया है, यूजेयूएन का किया गया, वीएन का किया गया है या फिर टीवाईडीसी का किया गया है? तो किसका किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पी2सीएल का यहाँ पे किया गया है, ठीक है। इसका गठन विद्युत ट्रांसमिशन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया गया है। और इस कंपनी का अधिनियम, ये कंपनी का अधिनियम जो था 1956 के अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की थी 27 मई को, ठीक है, 27 मई 2004 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। 94वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड में विद्युत व्यवसाय का विनियमन एवं विद्युत दरों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? उत्तराखंड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, राजकीय हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन के द्वारा? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के द्वारा क्या किया जाता है? उत्तराखंड में विद्युत व्यवसाय का विनियमन एवं विद्युत दरों का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 95वां क्वेश्चन, मनेरी भाली परियोजना 1 किस वर्ष के उत्तराखंड में कायज है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंट में एग्जाम में पूछा भी गया था। 1980, 1984, 1986 या फिर 1990, ठीक है। तो जो मनेरी भाली परियोजना इसका 1984 से क्या है, ये क्या है, कार्यरत है, ठीक है। 96वां क्वेश्चन है, वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के कितने सीमावर्ती गांवों को चुना गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बन सकता है आगे एग्जाम में, ठीक है। जो वाइब्रेंट विलेज योजना है उसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड के कितने सीमावर्ती गांवों को यहाँ पे चुना गया है, ठीक है। 51, 151, 18 या फिर 25? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 51। यहाँ पे 51 जो जिले हैं, सॉरी 51 जो गांव हैं उनको यहाँ पे वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत उत्तराखंड के जैसे 3 सीमांत जिले हैं, जैसे पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, ठीक है। तो इनमें इन 51 गाँवों को यहाँ पे चयनित किया गया है, ठीक है। ये केंद्र सरकार की एक क्या है, केंद्र सरकार इसको क्या करेगा, फाइनेंस करेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केंद्र सरकार की फाइनेंस से इसको चलाए जाएंगे और इन गाँवों को क्या किया, विकसित किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 97वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड मूल की 2 सैन्य अधिकारी बहनों मेजर जनरल स्मिता देवरानी और ब्रिगेडियर स्मिता देवरानी को किस सम्मान सम्मानित किया है? परम विशिष्ट सेवा मेडल, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, अति विशिष्ट सेवा मेडल या फिर सेना मेडल से नवाजा? तो ये इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से इनको दिल्ली में क्या किया गया, यहाँ पे किया गया था, ठीक है, सम्मानित। और ये दोनों बहनें कहाँ से हैं? ये है आपकी पौड़ी गढ़वाल से, उनके है यमकेश्वर ब्लॉक जो है वहाँ पे पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है, वहाँ से क्या है रिलेटेड करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 98वां क्वेश्चन, स्वामी करपात्री महादेव की स्मृति में वेद स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हरिद्वार, केदारनाथ, देवप्रयाग या फिर ऋषिकेश में? तो कहाँ पे किया गया था? तो इसका जो क्या वो क्या है, देवप्रयाग में किया गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 99वां क्वेश्चन, नीति आयोग की राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचांक, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, एक प्रगति, ठीक है, जो नीति आयोग की राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचांक है, एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विचार सही है? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, उत्तराखंड में वर्ष 2015 से 16 और 19 से 21 के दौरान बहुआयामी गरीबी में 8% की कमी आई है। 2015-16 और 2019-21 के बीच उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 17.67% से कम होकर 9.67% हो गई है। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र में बहुआयामी गरीबी में 11.03% की कमी आई है। उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों की बहुआयामी गरीबी में 9.89% कमी आई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपने रिसेंट में देखा होगा, यूके SSC 1 छोड़ के करंट अफेयर में ऐसी टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि इनमें क्या होती है, डेप्थ में क्या होती है, नॉलेज होती है, भरा रहता है, ठीक है, जो डेटा होता है वो भर भर के दिया जाता है। इसलिए देखिए अब यहाँ पे उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 सही है, 1 और 3 2 सही है,
3 या 1 3 सही है, उपरोक्त सभी सही हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, सही है। तो इसके जो चारों चारों जो हमारे ऑप्शन थे वो क्या है, राइट है। तो इसको एक बार और दोबारा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुआयामी गरीबी सूचांक जो है यहाँ इससे क्वेश्चन बन रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो भारत में कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में क्या है, गरीबी का प्रतिशत यहाँ पे घटा हुआ है, मतलब गरीबी लोग कम रह गए हैं, ठीक है, ऐसा बोला गया है। चलिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन। उत्तराखंड सरकार ने कुमाऊं मंडल में पौराणिक मंदिरों में आवश्यक सुविधाओं के विकास के लिए किस योजना को प्रारंभ किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मानसखंड मंदिरमाला मिशन, कुर्म कॉरिडोर योजना, केदारखंड मंदिरमाला मिशन, या फिर स्कंदखंड मंदिरमाला मिशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मानसखंड मंदिरमाला मिशन के तहत क्या किया गया, यहाँ पे 16 मंदिर चिन्हों को यहाँ पे मंदिर कुमाऊं में चिन्हित किया गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका स्कोर कितना बन रहा है 100 में से ये पेपर में। तो इसी वजह से, और इसके साथ ही आप ऐसे वीडियो के साथ में बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में हमें आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाती है। साथ में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, कुछ भी जैसे कोई नई भर्ती आती है तो उसके भी हम वहाँ पे क्या करते हैं, इन्फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। जब तक ये बनी रहिए, धन्यवाद।